मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं हर परमीकरण को। आज मैं आप लोगों को हर परमीकरण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो भी कुछ तरीका होता है वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। जब आप लोग 9th का 10th का किसी भी का भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो हम आपको आज छोटा से लेकर बड़ा तक का जो भी हर समीकरण होगा सारा का तरीका समझाएंगे। ठीक है, और छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर समीकरण के बारे में अगर आप लोग और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो जो भी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। ये वीडियो में जो भी आज हम आपको सिखाने वाले हैं उससे भी बड़ा भी मतलब हर समीकरण हम लोग करते हैं तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो एक वीडियो में होगा नहीं तो इसलिए दूसरा वीडियो जो आएगा तो उसमें आपको हम बड़ा वाला सिखाएंगे, तो वो भी देखिएगा। और फिलहाल ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो जो बड़ा वाला जो भी हम आपको बताएंगे तो उसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि बस उसका ये होता है कि कंसेप्ट बस सीखना होता है कि ये कैसे आखिर करते क्या है, करते कैसे हैं, ये होता क्या है, बस उसके बारे में जानने के बाद आप लोग किसी भी टाइप का हर परमीकरण हो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो शब्द आपका है यहाँ पे हर परमीकरण, इसके बारे में समझते हैं। तो हर परमीकरण का मतलब होता है जो भी हर रहता है और वो अगर अपढ़ में हो तो उसको पढ़ में बनाना, हर को पढ़ में बनाना ही हर परमीकरण हम लोग बोल सकते हैं कि उसको कहते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है 1/√2। तो 1/√2 के जो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से 1/√2 है और यहाँ से ये जो है √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ से ये जो अपरमेय संख्या √2 है, पहले तो ये हर है, इसका हर √2 है ना, और ये √2 एक अपरमेय संख्या है और इसको ही अभी हम लोगों को परमेय बनाना है। और जब इसको हम लोग परमेय बना देंगे तो वही हो जाएगा हर परमेयकरण। चलिए यहाँ ये समझ में आ गया हर परमेयकरण। हर जो है उसका √2 है और √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या को जो परमेय बना देंगे तो वो क्या हो जाता है, हर परमेयकरण हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हर परमेयकरण का विधि क्या है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए सीखिए आप लोग। यहाँ से देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है 1/√2, इसका करना है हर परमीकरण। तो क्या करेंगे, हर परमीकरण करने के लिए ऊपर और नीचे √2 से क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे। अब आप लोग बोलेंगे कि हम अपने मन से मैथ में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आप कैसे कर दिए। तो इसलिए बाबू ये हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे, जैसे मान लीजिए इसको और इसको हम लोग काट देते हैं तो ये दोनों आसानी से कट जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का जो है वो यहाँ से 1/√2 निकल के आ जाता है। उसके बाद कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत आता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए ये समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है तो आप सभी को पता ही होगा कि दोनों को गुना कर देना है। तो 1 को जब √2 से गुना करेंगे तो √2 कर देंगे, और ये दोनों को गुना करेंगे तो जब √2 को √2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। आप बोलिए 2 कैसे होता है, √2 गुना √2 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। आता है, ये पता है ना, लेकिन कैसे आता है, जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आएगा 4 और रूट के अंदर में 4 आएगा, और √4 का वर्गमूल का बात करेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आता है। समझ में आया कैसे आता है। अब चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर जितना निकल के आ गया। ठीक है, हम तो आपको यहाँ पे बताए थे कि दोनों को काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको काटना नहीं है। ठीक है, आप काटिएगा नहीं, क्योंकि हम काटने के लिए यहाँ पे नहीं किया। अगर काटने के लिए करते तो हम पहले करते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुना करना है 1 को √2 से, और नीचे भी दोनों को गुना करके आपका देख सकते हैं यहाँ पे हमको जो आंसर है उसको, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ में हो अपर में हो कोई भी संख्या हो। लेकिन इसका जो जिसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हर को पढ़ में बनाना है, इसका देख सकते हैं पहले √2 यानी अपर में संख्या था, उसके बाद हमने इसको 2 बना दिया जो ऊपर में संख्या है। चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, छोटा सा क्वेश्चन 5 मिनट तक मैंने आपको बताया, वो आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। अब यहाँ से समझिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 1/√7। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 1/√7 ऊपर नीचे गुना करना है √7 से। ठीक है, गुना कर देंगे तो यहाँ से 1 को √7 से गुना करेंगे तो √7, और नीचे में √7 को गुना करने पर 7। सेम प्रोसेस, जब दोनों को 7 और 7 को गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 7 और 7 गुना क्या हो जाएगा, 49 यानी 49 आ जाता है। उसमें रूट लगाने के बाद इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा तो वो 7 निकल के आता है। तो यहाँ से √7/7 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और देख सकते हैं ये जो 7 निकल के आया ये एक परमेय संख्या है, और जस्ट यही करना था हम लोगों को।
इसको हर को जो है वो पर में बनाना है। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर फटाक से भी हम जस्ट आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है उसको समझ लेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने में। पहला क्वेश्चन इसमें भी है 1/2√5। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो पहला जो था वो दूसरा टाइप का था और ये दूसरा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2√5 है, तो इसमें भी हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऊपर नीचे जो गुना करेंगे तो किससे करेंगे, तो जो भी इसका हर होगा उससे हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका हर 2√5 है, तो क्या हम 2√5 से गुना करेंगे? आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मैम हम 2√5 से गुना करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं बाबू, 2√5 से आपको गुना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको कहा गया है यहाँ पे हर को परमे बनाना है, यानी जो अपर में होगा उसको ना पर में बनाएंगे, जो पहले से ही पर में है उसको पर में बना के क्या फायदा। तो यहाँ पे अगर 2 का बात करेंगे तो ये 2 ऑलरेडी पर में है, यहाँ पे अपर में अगर जो है तो वो है √5, तो सिर्फ हमें √5 को ही पर में बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ √5 से ही ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से गुना करते हैं √5 से ऊपर नीचे, और उसके बाद 1 को √5 से जब गुना कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा √5, और नीचे में 2 गुना √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से √5 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, या तो 5 2 जा 10, तो यहाँ से √5/10 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग प्रेम से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ इसका जो हर है वो 10 है और 10 एक परमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 2/3√5। इसको भी सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, तो 3√5 है, तो यहाँ से भी हम लोग जब ऊपर नीचे गुना करेंगे हर परमेयकरण के लिए, तो जो अपरमेय संख्या होगा केवल उसी से गुना करेंगे, तो यहाँ से √5 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो हम लोगों का अपरमेय संख्या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 2√5 हो जाएगा, क्योंकि √5 को 2 से गुना करेंगे तो 2√5 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ से देखेंगे तो ये 3 गुना √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये 2√5/5 दुना सॉरी 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 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो 2√5/15 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 2√5/15। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 7/√2। सेम प्रोसेस के साथ हम इसको इसका जो हर है उससे ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो यानी √2 से कर देंगे, तो √2/√2, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 7√2, और यहाँ से ये हो जाएगा √2 को √2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा, और इसका आंसर 7√2/2 निकल के आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ रहा होगा। फटाक से देखिए इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और जो अगला हम लोगों का कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने तीसरा टाइप का ये क्वेश्चन है। मैंने पहला टाइप बता दिया, सेकेंड बता दिया, और आशा करते हैं दोनों समझ गए होंगे। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का है 1/√2+1। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 1/√2+1। ठीक है, ये है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, मैंने इससे पीछे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन था कि 1/2√2 इस टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने कहा था कि इसमें केवल और केवल √2 ही अपर में संख्या है, तो ऊपर नीचे √2 से ही गुना करना है, और 2 से नहीं करना है क्योंकि ये पर में संख्या आप लोगों का है। पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो √2+1 है, तो क्या आप लोग √2 से केवल गुना करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, 1 को छोड़ देंगे? लेकिन ऐसा करने पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों जो है वो प्लस के संबंध में है, यानी जोड़ के संबंध में है, तो इसको हम लोग इस तरीके से विभाजित करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये साथ रहेगा, टूटेगा नहीं। हम आपको जो पढ़वे और अपर में बताएंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से हम आपको इस चीज को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। फिर फिलहाल यहाँ पे समझिए, अगर इस टाइप का अगर होगा तो हम इसको अलग अलग करके गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको साथ में ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर गुना करेंगे हम लोग तो √2 और -1 से करेंगे, और नीचे भी √2 - 1 से करेंगे। ठीक है, इस टाइप की जो हर परमेकरण होता है इसका यही रूल होता है। नीचे में जो भी होगा, अगर प्लस वाला संख्या दो संख्या दिया गया है
और दोनों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो वो ऊपर नीचे जो गुना होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी बीच में माइनस दे करके हम लोग गुना कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो √2 - 1 हो जाएगा और नीचे में जो है वो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और यहाँ से -1 का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, a+b × a-b, और a+b यानी a+b × a-b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखिए a+b × a-b, तो a² - b², तो यहाँ से ये हो जाएगा √2 - 1 और यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा √2 - 1/1। और जब हम लोग किसी कोई भी हर में 1 रहता है तो उसको भाग करने में वही हो जाता है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो इतना ही निकल के आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए इसका आंसर समझ में आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हर है वो एक है, हम लोगों का एक निकल के आया था, तो एक क्या है, एक परम संख्या है, तो आपका जो हर समीकरण है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है 5/2 - √2। इसको भी सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, तो यहाँ से 2 + √2 हो जाएगा और नीचे भी 2 + √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस के साथ कर देना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस के साथ करना है, लेकिन जो संख्या है उसका वही रहेगा, चिन्ह बस चेंज होगा लेकिन संख्या सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो 5 को 2 से गुना करने पर 10 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 5√2। नीचे में हम लोगों को हो जाएगा फिर a² और -b², क्योंकि a+b है, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें सेम बात बराबर है, इसलिए यहाँ पे a+b × a-b है, तो यहाँ पे a² और -b² हो जाएगा, तो यहाँ से 10 + 5√2 हो जाएगा और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ से √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 + 5√2/2। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसका हर जो है वो 2 निकल के आया और 2 एक परम संख्या है। चलिए इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है 2/√3 + √2। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से जो है ये √3 + √2, और जब हम लोग गुना करेंगे इसमें तो √3 - √2 हो जाएगा और नीचे में √3 - √2 हो जाएगा। बस चिन्ह को चेंज करना है, बाकी जो भी उसका डिजिट रहेगा, अंक जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। बाकी इसको बस चिन्ह, जैसे कि प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है बस। उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 2√3 - 2√2, 2 को √3 से गुणा करने पर 2√3 हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2 को √2 से गुणा करने पर 2√2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से a+b × a-b, तो a का मान है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2√3 - 2√2 और नीचे में √3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये माइनस है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2√3 - 2√2/में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इसका एक निकल के इसका हर आया है और एक क्या है, एक परम संख्या है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के कंसेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं, तो सारे कंसेप्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अच्छे तरीके से सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जान सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।